गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम आरबीएसई बोर्ड 2023 की कक्षा 10th की गणित की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज अध्ययन करेंगे द्विघात समीकरण। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने अध्ययन किया था बहुपद, और बहुपद में भी हमने रेखीय, द्विघात और त्रिघात बहुपद का भी अध्ययन किया था, और जिसमें स्पेशल रूप से द्विघात बहुपद का अध्ययन बड़े पैमाने पर हमने किया था। अब हम ये देखेंगे कि जो द्विघात बहुपद है और द्विघात समीकरण है, डिफरेंस बिटवीन बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक तरफ हम देखते हैं द्विघात बहुपद, दूसरा है द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद में इक्वल टू 0 नहीं होता है और द्विघात समीकरण में इक्वल टू 0 होता है। हमने ये देखा था कि व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर व्यापक द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। यदि आपको याद हो और आपने यदि मेरा वीडियो देखा है तो देखो, द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए बहुपद को हम इक्वल टू 0 रखकर उसके गुणनखंड करते थे, जबकि द्विघात समीकरण में ऑलरेडी 0 आता है। यदि इक्वल टू 0 आता है तो द्विघात बहुपद ही द्विघात समीकरण हो जाता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो हम यह देखेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। तो द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। तो पहली विधि है आपकी गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी है श्री धराचार्य सूत्र या धराचार्य विधि। इसे श्री धराचार्य विधि भी कहते हैं या सूत्र भी कहते हैं। यदि प्यारे विद्यार्थियों, आपने अपनी क्लास में पढ़ा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले, तो आपने देखा था कि जो पूर्ण वर्ग विधि से जो हम x का मान फाइंड करते हैं वही क्या होता है, श्री धराचार्य सूत्र होता है। यदि हम व्यापक द्विघात समीकरण से पूर्ण विधि का पालन करें तो लास्ट में जो x का वैल्यू आएगी या x के मूल आएंगे या x के शून्यक आएंगे या x के मान आएंगे, वही क्या होंगे, धराचार्य सूत्र होगा या धराचार्य विधि होगी, जिसमें हम व्यापक द्विघात समीकरण में a b c की पहचान करके डायरेक्ट मान रखते हैं, और पूर्ण वर्ग विधि में कुछ स्टेप से हम हल करते हैं। तो पहली बात तो आपकी इसमें ये थी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। अब मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। अब मूलों की प्रकृति हम भी किसके अध्ययन करेंगे, द्विघात समीकरण की हल करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह हम जान गए हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इजिक्वल टू 0, और इसमें हमने श्री धराचार्य से जब x का मान निकालते हैं तो वो आता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a।
या ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म्स। इसका मान रख देंगे तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे एक मूल आ जाएगा, माइनस चिन्ह लेंगे दूसरा मूल आ जाएगा। आप बहुपद में आपने पढ़ा है कि चर की जितनी अधिकतम घात होती है चर के उतने ही शून्यक होते हैं, तो वो नियम यहाँ पर भी लागू है। द्विघात समीकरण की घात यहाँ पर 2 होंगी तो मूल भी 2 आएंगे, मान भी 2 आएंगे, शून्यक भी 2 आएंगे। अब जो मूलों की प्रकृति का हम डिसीजन लेते हैं वो इस चीज से लेते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से, में भी बी स्क्वायर माइनस 4ac से लेते हैं। जैसा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा और बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। यदि आप दिए गए द्विघात समीकरण में से ए बी सी की पहचान करते हैं और बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखते हैं, और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसे हम कहते हैं विवेचक। क्या कहते हैं, विवेचक। अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है, डिस्क्रिमिनेट है। इससे हम मूलों की प्रकृति का अध्ययन करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। अब यदि किसी सामान्य द्विघात समीकरण में ए बी सी के मान निकाल के हम रखते हैं और ये धनात्मक आता है अर्थात ग्रेटर देन 0 आता है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक आता है या ग्रेटर देन 0 आता है तो हम कहेंगे मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। और यदि आपका विवेचक इक्वल टू 0 आता है तो हम कहेंगे मूल वास्तविक वह समान है, मूल वास्तविक वह समान है। यदि आपका विवेचक लेस देन 0 आता है अर्थात नेगेटिव आता है तो कहेंगे मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है। तो ये आपकी इस पाठ में केवल ये 2 ही बातें हैं जिनके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे जो इस पाठ का टारगेट है वो है 4x4 का। उस 4x4 में भी क्वेश्चन 1 का 4th आएगा, 1 अंक का होगा, अवबोध संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd आएगा, 1 अंक आएगा, अवबोध से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, 2 अंक का होगा। आपकी इससे पिछले वाले वीडियो में देखा था कि इस समीकरण के मूलों का योग, यदि मान लो इसके मूल समान है तो पहला मूल भी अल्फा होगा, दूसरा मूल भी अल्फा होगा। तो मूलों का योग जो शून्यंकों का योग होता है वही मूलों का योग होता है। हमने शून्यंकों और गुणांकों में संबंध देखा था तो हमें क्या पाया था, दोनों समान पाए थे। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए आया था। तो यहां भी ये व्यापक समीकरण है तो माइनस बी अपॉन ए ही आएगा। बी क्या है, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक। अब दोनों मूल क्या है, वास्तविक और समान है तो मान लेते हैं कि पहला मूल अल्फा है, दूसरा मूल भी अल्फा है तो माइनस बी अपॉन ए। तो 2 अल्फा बराबर माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा बराबर माइनस बी अपॉन ए। दूसरी कंडीशन थी मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। क्या था, सी अपॉन ए, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब दोनों मूल अल्फा अल्फा है तो सी अपॉन ए, तो अल्फा स्क्वायर बराबर सी अपॉन ए, ये आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो अपने कहीं दे नहीं रखा है, तो ये वाला ऑप्शन हमें दे रखा है। यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है तो प्रत्येक मूल क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a होगा। तो एस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के हल होंगे। देखो वैसे तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण है तो प्रत्येक का 2 हल होंगे, परंतु यहाँ पर एक जो टर्म लिखी हुई है वो लिखी हुई है वास्तविक हल। तो हम इसकी प्रकृति और देख लेते हैं। तो प्रकृति देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइन प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, और हमारा जो व्यापक द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इन दोनों की हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर a बराबर कितना जाएगा 1,
b बराबर कितना जाएगा 4 और c बराबर कितना जाएगा 5। यहाँ पर एक्स्ट्रा गुणांक a है, यहाँ पर एक्स्ट्रा गुणांक 1 है तो a बराबर 1। यहाँ पर एक्स्ट्रा गुणांक 4 है, यहाँ पर एक्स्ट्रा गुणांक b है तो b बराबर 4। यहाँ c अचर पद है, यहाँ पर अचर पद 5 है तो c बराबर 5। यदि यहाँ पर -5 होता तो c बराबर -5 लिखते। यदि यहाँ -4 होता तो b बराबर -4 लिखते। अब हम निकालेंगे विवेचक b स्क्वायर -4ac, तो b का मान 4 का वर्ग -4 इंटू 1 इंटू 5, तो 16 माइनस 4 5 जा 20 बराबर -4 यानी लेस देन 0। तो मूल काल्पनिक होने चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो संभावित आंसर क्या हो जाएंगे? इसके हल 2 हो सकते हैं। ये संभावित आंसर हो गया है। नंबर 3 है समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में 1 का मान होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहे वो द्विघात समीकरण हो, चाहे रैखिक समीकरण हो, और रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण होता है ax प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ पर जो x का गुणांक है, जो अधिकतम घात का गुणांक है, किसी समीकरण में अधिकतम घात का गुणांक शून्य नहीं होता है, तो यहाँ पर भी a डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, इसका गुणांक a है, तो a डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, परंतु जो अधिकतम घात का गुणांक है वो 0 नहीं होगा। इसे आप गांठ देके बांध लें। तो यहां पर अधिकतम घात गुणांक क्या है? a, तो a डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? द। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है समीकरण px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बराबर 0 में विवेचक का मान होगा। देखो ये क्वेश्चन इसी का एक रूप है, हम ज्यादा नहीं करेंगे। विवेचक हम जानते हैं बी स्क्वायर -4ac, या b a की जगह क्या है? p, a की जगह क्या है? p, b की जगह क्या है? q, c की जगह क्या है? r। तो b की जगह q स्क्वायर माइनस a की जगह p, c की जगह r, तो b से क्या जाएगा? q स्क्वायर -4pq। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी। वैसे तो देखो ये क्वेश्चन इसी टाइप का है, तो यहाँ पर केवल मान अलग अलग हैं, फिर भी मैं इसको हल कर देता हूँ। 2x स्क्वायर क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 1, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसकी तुलना हम करेंगे व्यापक द्विघात समीकरण से, तो हम पाएंगे a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 3। अब हम निकालेंगे विवेचक b स्क्वायर -4ac, b का मान -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1, a की जगह 2, c की जगह 3, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये आपका कितना जाएगा? -8, लेस देन 0। जब विवेचक लेस देन 0 होते हैं तो मूलों की प्रकृति क्या होती है? काल्पनिक। मूल क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। ये आपका आंसर हो गया है। द्विघात समीकरण के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं? प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में आपने देखा था, जब द्विघात बहुपद हमने पढ़ा था तो वहां देखा था कि जो शून्यांकों और गुणांकों में हमने संबंध देखा था, तो उसमें पाया था कि जो शून्यांकों का योग और जो शून्यांक गुणनफल होता है वही गुणांकों का योग और गुणांकों का गुणनफल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी द्विघात समीकरण के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल एक ही बात होती है। शून्यक निकालोगे तब भी हम गुणनखंड करेंगे और मूल निकालोगे तब भी हम गुणनखंड करेंगे। किसी द्विघात समीकरण को हल करेंगे तब भी हम वही मेथड लगाएंगे। मान ज्ञात कीजिए, शून्यांक ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए, इन सब में आपको केवल द्विघात समीकरण को हल करना है, तीनों ही फॉर्मेट्स में। आपकी आरबीएसई बोर्ड 2023 में क्वेश्चन नंबर 6 जो 2 अंक आएगा वो भी द्विघात समीकरण से आएगा। और इसमें पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना होता है उसमें हमें कुछ
स्टेप्स का पालन करना होता है। तो सबसे पहले हम दी गई द्विघात समीकरण लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। जो स्टेप फर्स्ट है वो यही है, यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो हम कुछ नहीं करेंगे, यदि एक्स स्क्वायर गुणांक 1 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, सभी पदों में एक्स स्क्वायर गुणांक का भाग देंगे। तो पहली पूर्ण वर्ग विधि की जो स्थिति है वो यह है, एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देने पर, एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देने पर, यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो 2x स्क्वायर में 2 का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहली स्टेप को हम ये भी कहते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई करने पर, बात एक ही है। तो यहां हो जाएगा -7/2x प्लस 3/2x बराबर 0। फिर हम क्या करते हैं, चर और अचर को अलग अलग करते हैं। स्टेप नंबर सेकंड, चर वह अचर को अलग अलग करते हैं। तो ये दोनों चर हैं, ये अचर है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x बराबर -3/2। फिर हम थर्ड स्टेप क्या करते हैं, x के गुणांक का आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। x के गुणांक का आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो एक हो जाएगा, यहां पर x का गुणांक है 7/2, इसका आधा हो जाएगा 1/2, तो 7/4, यानी कि 7/4 दोनों में वर्ग करके जोड़ देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का वर्ग बराबर 7/4 का वर्ग। आप ये जानते हो कि दोनों पदों में समान संख्या जोड़ने घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। देखो इसका वर्ग ये रहा, इन दोनों की गुणा का दुगुना ये रहा, इसका वर्ग ये रहा। इसको हम खोल लेंगे, 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16 माइनस 3/2। एलसीएम आ जाएगा 16 आएगा तो यहाँ पर आएगा 49, और यहाँ पर 16 में 2 का बाद 8, 8 होते हैं 24, तो ये आपका हो जाएगा 5, 2, 25/16। ये टर्म्स ऐसी कैसे आ जाएगी, ये भी इसी जाएगी। तो x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25/16 बराबर प्लस माइनस 25 का वर्ग 5 और 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। तो x माइनस 7/4 बराबर आ गया प्लस माइनस 5/4। अब यहां देखिए, एक बार हम लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, और एक बार लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। तो प्लस चिन्ह लेंगे तो x माइनस 7/4 बराबर 5/4, x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4। तो x बराबर हो जाएगा 5/4 प्लस 7/4, तो x बराबर हो जाएगा 4, 7 और 5 12, तो x बराबर आ जाएगा 3। यहां से देखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7/4 माइनस 5/4, तो x बराबर जाएगा 7 माइनस 5/4, तो x बराबर जाएगा 2/4। तो ये एक एकम 1, 2 एकम 2, एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना जाएगा 1/2। अतः x का मान 3 और x का मान 1/2 किस विधि से आया, पूर्ण वर्ग विधि से आया है। देखो, जो मैंने आपको द्विघात समीकरण निकालने की विधियां 3 बताई हैं, उसमें चाहे आप गुणनखंड विधि यूज करें, चाहे पूर्ण वर्ग विधि यूज करें, चाहे आप सिद्धाचार्य सूत्र यूज करें,
तीनों से मान में कोई बदलाव नहीं आएगा, मान वही आएगा। हल करने का तरीका अलग अलग है। मैंने आपको ये भी कहा है कि जो पूर्ण वर्ग विधि है वही श्री द्विराचार्य सूत्र होता है। जो पूर्ण वर्ग विधि का अंतिम मान आता है x, वो क्या है? द्विराचार्य सूत्र होता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 - 3 हैं। मैंने बताया है कि द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वही द्विघात समीकरण का सूत्र होगा। और द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता था? x² माइनस मूलों का योग, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणन, मूलों का द्विघात बहुपद में और द्विघात समीकरण में इतना ही है कि मूलों द्विघात बहुपद में बराबर 0 नहीं लिखते हैं, द्विघात समीकरण में बराबर 0 लिखते हैं। सूत्र वही है। तो x² माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या जाएगा? 3 - 3 x प्लस मूलों का गुणनफल 3 इंटू -3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x², 3 में 3 का 0 माइनस 0x, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 9 बराबर 0। वह समीकरण जिसके मूल 3 - 3 है उसका द्विघात समीकरण हो जाएगा x² माइनस 9 बराबर 0। प्यारे विद्यार्थियों, हमने द्विघात समीकरण में दो ही बातें इंपॉर्टेंट देखी है, द्विघात समीकरण की विधियां और द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। और इसी संबंधित आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 छोटे क्वेश्चन आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव और एक अति लघुरात्मक, और एक आएगा 2 नंबर का प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।